नमस्कार साधकों, आपका स्वागत है भगवद गीता की दिव्य यात्रा में अध्याय 1 के भाग 2 में। यदि आपने श्लोक 1 से 10 तक का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आइए बढ़ते हैं आगे श्लोक 11 से 19 की ओर। श्लोक संख्या 11। नेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्तुतः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे ही। हिंदी अर्थ: हे मेरी सेना की योद्धाओं, तुम सब अपने अपने मोर्चों पर और हर दिशा से पितामह भीष्म की रक्षा करो। अब दुर्योधन का असली डर सामने आता है। भीष्म महायोद्धा अपराजेय, लेकिन फिर भी दुर्योधन को लग रहा है कहीं अर्जुन उनका सामना न कर ले, इसलिए वह अपनी पूरी सेना से कहता है, सावधान, हर दिशा से भीष्म की रक्षा होनी चाहिए। यह आदेश नहीं, यह भय है। भीष्म की ताकत के पीछे दुर्योधन का डर छुपा है। वो जानता है धर्म के सामने अधर्म कब तक टिकेगा। आगे बढ़ते हैं। हर श्लोक में छिपा है युद्ध से पहले का युद्ध। श्लोक संख्या 12। तस्य संजनन हर्षं कुरु विद्या पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखं दद्मो प्रतापवान। हिंदी अर्थ: और तभी कौरवों की सेना के वृद्ध लेकिन वीर सेनापति भीष्म पितामह अपने उत्साह और साहस को भरते हुए गर्जना करते हुए ऐसे शंखनाद करते हैं जैसे कोई सिंह जंगल में दहाड़ता हो। उनका यह न सिर्फ सेना को बल देता है बल्कि युद्ध के प्रारंभ का संकेत भी बन जाता है। यह केवल शंख नहीं था, यह था धर्म के विरुद्ध खड़े योद्धा की हुंकार और युद्ध भूमि को कांपाने वाली चेतावनी। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए श्लोक तरणी? हर श्लोक एक कहानी है, हर शब्द एक ब्रह्मास्त्र है। श्लोक संख्या 13। शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसैवाभ्यन्यंत सशब्दस्तु मूलो भवत। हिंदी भावार्थ: फिर शंख, फेरी, नगाड़े, मृदंग और गोद जैसे वाद्य एक साथ बज उठे। उनकी ध्वनि इतनी तीव्र और भयानक थी कि पूरा रणभूमि गूंज उठा। रणभूमि तैयार है, योद्धाओं की सांसें तेज हो चुकी हैं और तभी शंख, नगाड़े और रणबाजे एक साथ गर्ज उठते हैं। पूरा कुरुक्षेत्र आवाजों की गूंज से कांप उठता है। युद्ध अब केवल एक कल्पना नहीं रहा, वह अब शुरू हो चुका है। श्लोक संख्या 14। हयायुक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। और फिवित अश्वों द्वारा खींचे गए भव्य रथ पर श्री कृष्ण, स्वयं माधव और अर्जुन महापराक्रमी पांडव दोनों खड़े थे रणभूमि के मध्य। वे दोनों अपने दिव्य शंखों को उठाते हैं और जैसे ही उन्हें फूंकते हैं सारी धरती थर्रा उठती है। यह सिर्फ युद्ध का उद्घोष नहीं था, यह धर्म की पुकार थी। हिंदी अर्थ: तत्पश्चात जब रथ में श्री कृष्ण और अर्जुन सवार थे जो श्वेत घोड़ों से जुता हुआ था, उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए जो चारों दिशाओं में युद्ध की घोषणा कर रहे थे। श्लोक संख्या 15। पंचजन्य हर्षिकेशो देवदत्तन धनंजया पौंड्रन दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। हिंदी भावार्थ: हर्षिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख और महाबली भीमकर्मा भीम ने पौंड्र नामक महान शंख फूंका। अब युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले श्री कृष्ण, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाया, उन्होंने उठाया अपना दिव्य शंख पांचजनी। फिर अर्जुन, धनंजय विजेता धनुषधारी, उसने फूंका अपना देवदत्त शंख। और फिर भीमसेन, महाबली गदाधारी विकराल योद्धा, उसने गरजते हुए बजाया पौंड्र शंख। 3 शंखों की गूंज से रणभूमि कांप उठी। धरती, आकाश, दिशाएं सब थर्रा उठे। आगे आने वाला हर श्लोक खोलेगा एक नया श्लोक संख्या 16। विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि। हिंदी मीनिंग: कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंखों का निनाद किया। अब युद्ध की भूमि पर शंखनाद और भी प्रचंड होता जा रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने बजाया अनंत विजय, उसके स्वर में था धर्म का बल, सत्य की गूंज। नकुल और सहदेव भी पीछे नहीं रहे। सुघोष और मणिपुष्पक की गर्जना से गूंज उठी पूरी धरती। यह सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं थी, यह था धर्म की विजय का उद्घोष। क्या तुम तैयार हो इस महायुद्ध को सुनने, समझने और आत्मा तक अनुभव करने के लिए? श्लोक संख्या 16। श्लोक 17। काशिच परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराट सात्यकिश्चा पराजित। हिंदी मीनिंग: अब युद्ध भूमि गर्ज उठी है। काशीराज, धनुर्धर परम योद्धा, शिखंडी एक महान महारथी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी तीनों अपराजेय वीर ध्वनि कर रहे हैं अपने शंखों से, जैसे युद्ध का उद्घोष स्वयं सृष्टि कर रही हो। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये धर्म की विजय का आह्वान है। श्लोक संख्या 14। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक।
हिंदी अर्थ। हे राजा, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और बलवान अभिमन्यु ने अपने अपने शंख बजाए। यह सिर्फ शंखनाद नहीं था, यह था धर्म का घोष, अन्याय के विरुद्ध क्रांति की आवाज। युवा अभिमन्यु, अपमान सह चुके पुत्र और नीति के प्रतीक, सभी तैयार है धर्म युद्ध के लिए। श्लोक संख्या 14। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादन। हिंदी अर्थ। उन शंखों की भयानक ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कंपा दिए। वह गर्जना आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। यह सिर्फ शोर नहीं था, यह था न्याय की गूंज, धर्म का सिंहनाद। कौरव सेना के दिलों में डर समा गया जब पांडवों की ओर से आया विजय का उद्घोष। आकाश थर्राया, पृथ्वी हिली, क्योंकि यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, यह था आत्मल बनाम अभिमान। तो दोस्तों, आपने सुना भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 11 से 19 तक का भावपूर्ण ज्ञान। युद्ध अब निकट है, लेकिन इससे पहले अर्जुन के मन में चल रही उथल पुथल क्या है, वो जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको ये जान प्रेरित करता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन एक श्लोक, हर दिन एक सीख। जय श्री कृष्ण।